प्रणाम मित्रों, जय श्री राम। मित्रों, आज की जो हमारी चर्चा है उसका विषय है भैरवी साधना। भैरवी साधना जो है वह एक तंत्र की विधि है। जिन साधकों को भैरवी की साधना सध जाती है वह इस भूलोक में रहते हुए परम विद्याओं के ज्ञाता हो जाते हैं। वह इस भूलोक में रहते हुए ईश्वरीय शक्ति से ओतप्रोत हो जाते हैं। भैरवी साधना थोड़ा जटिल है और बहुत सूक्ष्म है। बहुत ही बिरला लोग होते हैं जो इस साधना को उपलब्ध हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्या खो गई है। प्यारे मित्रों, भगवान शिव के द्वारा मां पार्वती को लोक जन कल्याणार्थ तंत्र की बहुत सारी विधियों पर प्रकाश डाला गया था। उन्हीं में से एक विद्या है भैरवी साधना। अब भगवान शिव ने मां पार्वती को उस समय यह साधना बताई थी। उस समय से लेके आज तक साधकों के अपने अनुभव जुड़ते चले गए। जो भैरवी साधना को सिद्ध कर लिया, तो जिन्होंने भैरवी साधना को साध लिया है वह तो दूर निकल जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। अंतर जगत की सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को उपलब्ध हो जाते हैं। उस अवस्था में हो जाते हैं जहां फिर जानने के लिए कुछ भी और शेष नहीं रह जाता है। और जिन्होंने नहीं जाना है वह अलग अलग प्रकार से जानने की कोशिश करते हैं। उस अलग अलग प्रकार से जानने की कोशिश में ही भैरवी साधना को जटिल बना दिया है, दुर्लभ बना दिया है। और भैरवी साधना करने के तरीके भी बहुत ही जटिल और खतरनाक बना दिए हैं, जबकि भैरवी साधना खतरनाक नहीं है। भैरवी साधना तो बहुत सहज सी विधि है। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि भगवान, अगर किसी व्यक्ति को आपको उपलब्ध होना हो तो सहज रूप से वह कैसे उपलब्ध हो? भगवान शिव ने 112 विधि तंत्र की मां पार्वती को बारी बारी से बताई। या कहें कि मां पार्वती ने भगवान शिव को, भोलेनाथ को, भोले भंडारी को विवश कर दिया 112 विधि जानने के लिए। एक विधि पूछी माता ने, भगवान भोलेनाथ ने बताई कि इस विधि से आप मुझे उपलब्ध हो सकते हैं। मां पार्वती कहती है लेकिन अगर कोई इस विधि से ना गुजर सके तो, किसी को यह विधि ना रुचे तो फिर भगवान शिव दूसरी विधि बताते हैं। इस प्रकार से भगवान शिव ने 112 विधियों पे तंत्र की चर्चा की, जिसमें एक विधि है भैरवी साधना। मित्रों, भैरवी साधना अलग अलग प्रकार से तांत्रिक मांत्रिक लोग करते हैं, लेकिन यह बहुत ही सहज विधि है। भैरवी साधना क्या है? भैरवी साधना को हम कैसे उपलब्ध हों, और भैरवी साधना के क्या लाभ हैं, हम इन तीनों विषय पे बहुत ही सूक्ष्मता से चर्चा करेंगे। मित्रों, हमारा जो यह शरीर है, इस शरीर में आत्मिक दृष्टि से स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं होता। सबसे पहले हम इस बात को समझ लें कि एक स्त्री और एक पुरुष में आत्मा के तल पे कोई भेद नहीं है। शरीर के तल पे भेद है, मन के तल पे भी भेद है। स्त्री का मन दूसरे प्रकार से विचार करता है, पुरुष का मन दूसरे प्रकार से विचार करता है। दूसरी बात, आपने देखा होगा 7 साल तक एक लड़के में और एक लड़की में कोई भेद नहीं होता। थोड़ा सा फिजिकली
फिजिकली भेद होता है। 7 साल तक आप लड़के को लड़की के कपड़े पहना दीजिए तो आप नहीं समझ पाएंगे कि वह लड़की नहीं है। 7 साल तक आप किसी लड़की को लड़के के कपड़े पहना दीजिए, जल्दी सी समझ में नहीं आएगा कि वह लड़का नहीं है। 7 साल तक लड़का हो या लड़की हो उसकी आवाज़ एक जैसी होती है। लड़के की भी आवाज़ बारीक होती है, लड़की की तरह होती है, स्त्री की तरह होती है। पहले जो 7 साल हैं उन 7 सालों में लड़का भी अगर किसी से बात करता है तो पता चलता है कि लड़की है। सूक्ष्म आवाज़ होती है, बारीक आवाज़ होती है। लड़की की तो बारीक आवाज़ होती ही है, लड़के की भी पहले 7 साल तक बारीक आवाज़ होती है। पहले 7 साल तक लड़का और लड़की एक साथ खेलते हैं, 1 साल खेलते हुए बड़े होते हैं। उनमें मानसिक रूप से भी वह कोई भेद नहीं कर पाते हैं कि मैं लड़का हूं और सामने जिसके साथ मैं खेल रहा हूं। लड़के को पता चलता है अगले 7 साल में, यानी कि पहला जो चक्र है वह 7 साल का है। हमारा जो शरीर का चक्र है वह 7 साल में पूरा होता है, एक चक्र। तो पहला चक्र प्रथम दिन से और 7 वर्ष तक पहला चक्र है। पहला चक्र पूरा होते होते लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होता। 8वें साल से हमारा दूसरा चक्र शुरू हो जाता है। जैसे ही हम 8वें साल यानी कि दूसरे चक्र में प्रवेश करते हैं, जैसे ही एक लड़का 8वें वर्ष में प्रवेश करता है तैसे ही उसकी आवाज़ भारी होने लगती है। धीरे धीरे जो उसकी आवाज़ बारीक थी, लड़की जैसी थी, उसमें भेद होने लगता है, वह थोड़ा भर्राई हुई सी होने लगती है। जैसे ही कोई लड़का 8वें वर्ष में प्रवेश करता है तब अगर आप उसको लड़की के कपड़े पहनाएं तो वह नहीं पहनेगा। उसको कहीं ना कहीं भीतर यह बोध होना शुरू हो जाता है कि मैं लड़का हूँ। फिर धीरे धीरे वह 14 साल का हो जाता है। 14 साल का होते होते एक लड़का पूरा मर्द बन जाता है। उसके ओठों पे मूछे के रेगे आ जाते हैं, उसके शरीर में वीर्य की उत्पत्ति होने लगती है, शुक्राणु की उत्पत्ति होने लगती है। उधर 14 साल आते आते लड़की के अंदर गर्भ निर्मित हो जाता है। उसको अगर सही पोषण मिल रहा हो, 14 वर्ष होते होते लड़की को महावरी होनी शुरू हो जाती है। यानी कि दूसरा चक्र पूरा होते होते एक लड़का पूरा पुरुष हो जाता है और एक लड़की पूरी स्त्री हो जाती है। एक लड़का पूरा पुरुष कब हो जाता है? जब उसके अंदर वीर्य की उत्पत्ति हो जाए। एक लड़की पूरी स्त्री कब हो जाती है? जब उसके अंदर गर्भाशय पूर्ण हो जाए और उसको महावरी होने लग जाए। तो ये हमारा 2 चक्र पूरे होते होते यह अवस्था हमारी आ जाती है। तीसरे चक्र से वह 14 साल के बाद 15वें साल से शुरू होता है, 7 या 21। तीसरा चक्र 21 साल के जब हम हो जाते हैं, हम पूर्ण पुरुष हो जाते हैं। उधर जो स्त्री है वह भी पूर्ण अपने यौवन में होती है 21 वर्ष की आयु आते आते। हमारे यहाँ जो व्यवस्था रही है, चूंकि स्त्री और पुरुष में एक भेद बहुत गहरा है, उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वह है उसके गर्भधारण से ही एक भेद है। तो स्त्री जो है वो पहले जवान हो जाती है। वह 18 साल की उम्र होते होते ही एक लड़की पूरी तरह जवान हो जाती है, लेकिन एक लड़के को पूरा जवान होने में 21 वर्ष लगते हैं। इसलिए हमारे यहाँ प्राचीन समय से 21 वर्ष का लड़का और 18 वर्ष की लड़की जब हो जाती है तब उनका विवाह संस्कार किया जाता है। तब वह परिपक्व हो गए होते हैं, गृहस्थ जीवन को जी सकते हैं। अब 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42 तीसरा चक्र पूरा हो जाता है। चौथे चक्र में प्रवेश कर जाते हैं तो विवाह संस्कार हो जाता है। और छठे चक्र में प्रवेश करते करते फिर एक घटना घटती है। जैसे ही हमारे 6 चक्र पूरे हो जाते हैं, हम 7वें चक्र में प्रवेश करते हैं, तैसे ही फिर एक घटना घटती है।
7 छंग 42, 7 सदे 49। तो 42 वर्ष से 49 वर्ष की आयु स्त्री के लिए वह समय है जब उसकी महावरी फिर से बंद हो जाती है। जैसे ही स्त्री का गर्भाशय का मुंह बंद होता है, इसका मतलब हुआ कि एक स्त्री अपने स्त्री तत्व को पूरी तरह जी ली। वैसे ही पुरुष 6 चक्र पूरे हुए और 7वें चक्र में प्रवेश किया। 7वां चक्र पूरा होते होते 49 साल होते होते पुरुष अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह जी चुका होता है। पुरुष भी अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह जी चुका होता है। स्त्री भी अपने स्त्री तत्व को पूरी तरह जी चुकी होती है। अब यहाँ से एक दूसरी दुनिया शुरू होती है। यहाँ से दूसरी दुनिया क्या शुरू होती है, इस बात को बहुत ही गहनता से समझने की अनिवार्यता है। अंडाणु और शुक्राणु, स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु से एक जीव की उत्पत्ति होती है, चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है। यानी कि एक पुरुष के शरीर का जो निर्माण हुआ है वह स्त्री के अंडे से और पुरुष के शुक्राणु से हुआ है। वैसे ही एक स्त्री का जो निर्माण हुआ है वह भी पुरुष के शुक्राणु से और स्त्री के अंडे से हुआ है। मित्रों, आज हम आधुनिक युग में जब डीएनए टेस्ट कराते हैं तो एक बच्चे का जब हम डीएनए कराते हैं तो माँ का भी डीएनए और पिता का भी डीएनए, दोनों का डीएनए बच्चे में मिलता है। वैसे ही क्यों मिलता है? क्योंकि अंडाणु और शुक्राणु से निर्मित है कोई भी बच्चा, वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो जो स्त्री है वह चूंकि शारीरिक रूप से फिजिकली स्त्री है, इसलिए सबसे पहले मूल जो उसका तत्व है वह स्त्री है। तो सबसे पहले जैसे ही वह जवान होती है वह अपने स्त्री तत्व को जीती है। 49 साल आते आते उसका स्त्री तत्व चुक जाता है, पूरी तरह वह स्त्री तत्व को जी लेती है। महावरी बंद हो जाती है, वह अपने स्त्री तत्व को जी लेती है। अब वह गर्भ धारण नहीं कर सकती, अब वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकती। इसका मतलब हुआ कि वह अपने स्त्री तत्व को जी ली, अब इसके आगे स्त्री तत्व उसके पास बचा नहीं। जैसे ही एक स्त्री की महावरी बंद होती है, गर्भाशय का मुंह सदैव के लिए बंद होता है, तैसे ही अब उसके भीतर जो पुरुष का शुक्राणु है, अब उसके अंदर पुरुष तत्व जगना शुरू होता है। एक स्त्री के अंदर पुरुष तत्व जगना शुरू होता है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जैसे ही महिलाएं 49 साल पार करती हैं तैसे ही वह सशक्त होने लगती हैं, तैसे ही उनका जो व्यवहार है वह पुरुषों जैसा होने लगता है। बहुत सारी महिलाओं को तो मूंछों के रेगे तक आ जाते हैं ओठों पे। अगर मूंछों के रेगे नहीं आए हैं तो भी उनके स्वभाव में आमूलचूल परिवर्तन होता है। वह पुरुष की तरह व्यवहार करने लगती हैं, वह पुरुष की तरह जीने लगती हैं, पुरुष की तरह धीरे धीरे हल्की हल्की कठोर होने लगती हैं, पुरुष की तरह फैसले लेने लगती हैं, डिसीजन लेने लगती हैं। पुरुष की तरह वह अब अपने घर की मालकिन हो जाती हैं, अब वह सही रूप में मालकिन हो जाती हैं। पुरुष की तरह अब वह सब चीजों पे अपना आधिपत्य बनाने में लग जाती है। पुरुष की तरह अब वह अपने घर के बाहर, अपने अड़ोस में, अपने पड़ोस में अपने प्रभाव को जमाना शुरू करने लग जाती है। यानी कि अपने घर से लेके अपने रिश्तेदारों तक, अपने पड़ोसियों तक अब वह अपना एक प्रभाव जमाने में लग जाती है स्वाभाविक रूप से। क्योंकि स्त्री तत्व तो समाप्त हुआ। स्त्री होती है कोमल, मन से भी, शरीर से भी, हृदय से भी। अब स्त्री तत्व तो खो दिया, वह तो चुक गया, वह तो समाप्त हो गया, वह तो जी लिया गया। अब बारी आती है पुरुष तत्व की। तो स्वाभाविक है ये गुण आएंगे, आते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में ज्यादा आते हैं, आते 100% हैं। कोई स्त्री बच नहीं सकती। किसी भी स्त्री को आप अपने घर में, अपनी माता को, अपनी दादी को, जो भी बड़े हैं, जो 50 साल की उम्र पार कर गई हैं स्त्रियां हमारे घर में, हमारी बहनें,
हमारी माता, हमारी चाची, दादी, दादी या पड़ोस में आप देखें उनके व्यवहार में चेंजिंग आ गई है। अब वैसे ही पुरुष ने भी 49 वर्ष जीते जीते अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह जी लिया। हालांकि पुरुष के साथ एक प्रकृति ने व्यवस्था की है। पुरुष के साथ यह व्यवस्था की है प्रकृति ने विशेष कि पुरुष अपने अंतिम समय तक, जब तक उसकी श्वास चल रही है तब तक वह संतान उत्पत्ति को उपलब्ध हो सकता है। पुरुष के शुक्राणु उसके साथ ही मरते हैं। उसका शरीर जब चिता पे जाता है तभी उसके शुक्राणु नष्ट होते हैं। पुरुष के अंदर शुक्राणु तब तक रहते हैं जब तक वह अंतिम श्वास लेता है। यानी कि पुरुष अपने अंतिम समय तक भी एक संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। यह प्रकृति के द्वारा उसको विशेष प्रदत्त है शक्ति। उसका भी कारण है, जैसे कि मैंने पीछे कहा, वह भी एक अंडाणु और शुक्राणु ही कारण है उसका। पुरुष स्वभावतः स्त्री की अपेक्षा वीक है, कमजोर है। और पुरुष के स्वभाव से भी पता चलता है, पुरुष ऐसे अकड़ के चलेगा। लेकिन अक्सर पुरुष स्त्री के सम्मुख हारता है। कोई पुरुष कभी स्त्री से जीत नहीं सकता, कभी न जीता है न जीत सकता है। पुरुष हमेशा स्त्री के सामने हारा है, क्योंकि पुरुष स्त्री की अपेक्षा स्वभावतः कमजोर है, प्राकृतिक रूप से कमजोर है। आपने देखा होगा प्रकृति के द्वारा एक व्यवस्था है। 50 लड़के अगर पैदा होंगे तो लड़कियां 45 ही पैदा होती हैं। आप कभी भी सूक्ष्मता से अपने गांव में, अपने घर में, अपने अड़ोस पड़ोस में सूक्ष्मता से अगर आप ध्यान देवेंगे तो लड़कियां कम पैदा होती हैं, लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं। क्योंकि प्रकृति को पता है कि 5 लड़के जो हैं वह बड़े होते होते, वह 21 साल का होते होते, वह जो तीसरा चक्र पूरा होना है 7 या 21, वह जो तीसरे चक्र में प्रवेश करेगा, 5 लड़के तीसरे चक्र को जीते जीते समाप्त हो जाएंगे, या किसी बीमारी से या किसी एक्सीडेंट से, कैसे भी 5 लड़कों को मर जाना है 21 साल की आयु आते आते। प्रकृति को यह पता है, सूक्ष्म रूप से प्रकृति इस बात को जानती है कि 5 लड़के मर जाने हैं। लड़के भी 45 ही रह जाएंगे, लड़की एक भी नहीं मरेगी, लेकिन लड़के 5 मर जाएंगे और फिर 45 हो जाएंगे। यानी कि 45 लड़की 45 लड़के। प्रकृति ने अपना संतुलन बना दिया। यह प्रकृति का नियम है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया है इन सब बातों पे, हम हमेशा उथले उथले जीते हैं। तो मैं कह रहा था, पुरुष ने भी अपने पुरुष तत्व को 49 साल की आयु आते आते जी लिया। वह एक अलग बात है, पुरुष को उसके अंतिम श्वास तक प्रकृति ने व्यवस्था की है कि वह संतान उत्पत्ति को उपलब्ध हो सके। जब भी कोई महामारी आएगी तब पुरुष अधिक मरेंगे, स्त्रियां कम मरेंगी। पुरुष लगभग ऐसा बहुत बार हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, ऐसा बहुत बार हुआ है कि गांव के गांव में महामारी के कारण पुरुष कंप्लीट समाप्त हो गए और स्त्रियां बची रह गई। अब अगर कंप्लीट पुरुष समाप्त हो गया तो फिर संतान उत्पत्ति का जो नियमन है, जो प्रकृति की व्यवस्था है, वह तो गड़बड़ा जाएगी। इसलिए प्रकृति ने पुरुष के साथ ऐसी व्यवस्था की है। इसलिए नहीं कि वह 100 साल की उम्र होते होते बच्चे ही पैदा करता चला जाए। वह प्रकृति ने इसलिए व्यवस्था की है, प्रकृति को पता है हर 7 साल में प्रकृति का भी एक चक्र बदलता है। यह मनुष्य और यह ब्रह्मांड एक ही है। मनुष्य छोटी पिंडी, ब्रह्मांड बड़ा पिंड। अगर आपके भीतर 7 साल में रूपांतरण होते हैं, आपका एक चक्र 7 साल में पूरा होता है, तो इस पूरे ब्रह्मांड का भी एक चक्र 7 साल में पूरा होता है। यानी कि हर 7 साल बाद इस ब्रह्मांड में भी कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। कहीं महामारी फैल जाएगी, कहीं
सूखा पड़ जाएगा, कहीं अधिक वर्षा के कारण लोग मर जाएंगे, कहीं अधिक सूखे के कारण लोग मर जाएंगे। यानी कि हर 7 साल में ऐसी स्थिति आती है जब अकाल मृत्यु से बहुत सारे पुरुष काल का ग्रास बन जाते हैं। इसलिए पुरुष के अंदर यह व्यवस्था प्रकृति ने दी है। प्राकृतिक रूप से 49 वर्ष बीतते बीतते पुरुष अपने पुरुष तत्व को जी लेता है। उसके बाद पुरुष के साथ भी एक घटना घटती है। जैसे ही पुरुष 8वें चक्र में प्रवेश करेगा, यानी कि 50वें वर्ष में प्रवेश करेगा, तैसे ही पुरुष के साथ भी एक घटना घटती है। और आप इसको सूक्ष्मता से देखेंगे, कितना भी कठोर पुरुष हो, कितना भी कठोर, 50 साल में जैसे ही 50वें साल में प्रवेश करता है, तैसे ही सौम्य होने लग जाता है। तैसे ही उसके पुरुष के गुण तो चुक गए, अब स्त्री तत्व जीना शुरू करता है प्राकृतिक रूप से, पता भी नहीं है उसको। तो 50वें वर्ष में जैसे ही पुरुष प्रवेश करता है, तैसे ही सौम्य होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सौम्यता आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे स्त्री जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे मृदुभाषी होने लगता है। धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म, धीरे धीरे, सने सने। ऐसा नहीं कि 50वें वर्ष में प्रवेश करते ही मृदुभाषी हो जाएगा, 50वें वर्ष में प्रवेश करते ही सारा क्रोध नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे, हाँ, 50 वर्ष की आयु में जैसे ही प्रवेश करेगा, आप एक रूपांतरण पाएंगे। 50 साल पूरे होते होते, 50वां साल पूरे होते होते आप देखेंगे कि पहले जैसी जो चीज़ें थी, पहले जो विचार था, पहले जो चलना था, पहले जो चाल में एक कड़कपन था, पहले जो बात में एक कठोरता थी, पहले जो एक निर्ममता थी, उसमें कमी आ गई। धीरे धीरे कठोरता समाप्त होने लगी। धीरे धीरे हृदय के तल पे, मस्तिष्क के तल से हृदय के तल पे जीना शुरू किया। प्रेम जगने लगा। अब धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होने लगा। जो पुरुष कभी छोटे बच्चे को हाथ नहीं लगाता था, अब वह उसको गोद में उठाने लगा, अब वह उसको कंधे बैठाने लगा। अब वह छोटा बच्चा अगर पेशाब भी कर दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक माँ भी तो उस पेशाब में सनी है छोटे बच्चे के साथ। अब वह पुरुष भी चूंकि एक स्त्री, धीरे धीरे स्त्री तत्व को जी रहा है, अब उसको भी छोटे बच्चे के पेशाब से कोई घिन नहीं आती। धीरे 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 उसका स्वभाव चेंज होना शुरू होता है। मित्रों, यह है सारा उपक्रम। और हमारे यहाँ प्राचीन समय से हमने एक स्थिति बनाई है, 21 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना किसी भी स्त्री और पुरुष के लिए। 21 वर्ष के बाद विवाह के बंधन में बंध के अपनी गृहस्थ जीवन को जीना, प्रकृति के जो नियम हैं उन नियमों के अनुकूल जीवन जीने की कला में प्रवेश करना, संतानोत्पत्ति करना, और 35 वर्ष के बाद 14 साल दिए हैं गृहस्थ जीवन को। हमारे शास्त्रों ने 14 साल दिए हैं, 21 से 35। तीसरे चक्र में जब तीसरा चक्र पूरा हो जाए तो विवाह, 5वां चक्र पूरा हो जाए, 6ठे में प्रवेश कर जाए तो धीरे धीरे विरक्ति, और 7वां चक्र, 6 चक्र पूरे हो जाए, 7वें में प्रवेश कर जाए तो संन्यास आश्रम। कब संन्यास आश्रम? जब आप अपने पुरुष तत्व को पूरी तरह जी ले, पुरुष तत्व को पूरी तरह जी ले और एक स्त्री के तत्व आपके भीतर जगने लगे, तो 49 वर्ष से 56वें वर्ष तक फिर अपना पोता पोती सबको, नाती नतनी सबको यह एहसास कराता है एक पुरुष
कि मेरे विषय में सब गलत कहते थे, मैं कठोर आदमी नहीं हूँ, देखो मैं तो कितना सॉफ्ट हूँ। क्योंकि वह सॉफ्ट धीरे होने लगता है। वह जो उसने कभी बच्चे को नहीं खिलाया, वह जो उसने किसी को गले कभी नहीं लगाया, वह जो उसके भीतर कठोरता थी, चूंकि धीरे धीरे छिन्न होने लगी। 49 वर्ष से 56 वर्ष की आयु आते आते वह बहुत सॉफ्ट हो जाता है। जो छोटे परिवारजन हैं, उसके अपने जो अनुभव हैं, उन अनुभवों से उनको संवारता है। और 56 वर्ष के बाद जैसे ही 7वें चक्र में प्रवेश करता है संन्यास आश्रम, यह हमारी विधान रहा है प्राचीन समय से। विरक्ति, घर त्याग, संन्यास आश्रम, वनवास, अब उसको जानना है जिसको जानने के बाद और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। तो यह हमारी व्यवस्था रही है। अब यह जो भैरवी साधना है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब यही था कि आप समझ जाए कि यह भैरवी कौन है। मित्रों, हमने आधे शिव और आधी मां पार्वती की मूर्ति बनाई है, नारी नटेश्वर की मूर्ति बनाई है। वह प्रतीक है। हमने हमेशा एक बहुत ही सूक्ष्म गलती की है। हम अपने प्रतीकों को भूल गए और हम प्रतीकों को ही सच मान के बैठ गए। हम मंदिर में जाते हैं, शिव के लिंग पे जल चढ़ाते हैं, बेर चढ़ाते हैं, कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं, भांग के पत्ते चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि हमने भगवान शिव की पूजा कर ली। कितना बड़ा प्रतीक है भगवान शिव की वह शिवलिंग। नीचे मां पार्वती की योनि है और उस योनि में भगवान शिव का लिंग है। उस लिंग पे हम पानी डालते हैं, कनेर के फूल डालते हैं, भांग के पत्ते डालते हैं, दूध डालते हैं, बेर डालते हैं। क्यों डालते हैं? इनका तासीर ठंडा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें ऐसी चीजों का सेवन करना है जो हमारे भीतर काम वासना को ना उठने दे। भगवान शिव के शिवलिंग पे हम दुग्ध डालते हैं। दुग्ध डालने का मतलब है हम उसकी सफाई करते हैं। दुग्ध में एक विशेष एसिड होता है जो किसी भी चीज को बिना नुकसान पहुंचाए क्लीन कर देता है। तो भगवान शिव के लिंग की हम सफाई करते हैं। उस दूध के साथ भांग के पत्ते, बेर इत्यादि, धतूरा। धतूरे का क्या मतलब है? धतूरा जो है वह स्तंभन शक्ति पैदा करता है। भांग जो है वह धातुओं को बांधती है, आपकी धातुओं को बाहर बहने से रोकती है। बेर भी यही कार्य करता है और बेलपत्र भी यही कार्य करता है, क्योंकि इनका तासीर ठंडा है। बेलपत्र, बेर, धतूरा, भांग एक अल्प मात्रा में, एक बहुत ही सूक्ष्म अल्प मात्रा में जब इसका सेवन करते हैं तो स्तंभन शक्ति बढ़ती है। अब हमने अपने भीतर स्वयं को जन्म देना है। अब हमने अपनी ऊर्जा को भीतर बहाना है। अब हमने अपनी उस ऊर्जा को जो हम बाहर बहा रहे थे, अब उसको स्तंभन करना है, उसको रोकना है और उसको नीचे से ऊपर की ओर अपने सहस्त्रार पे लाना है। जब हम अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार पे लाते हैं तो यह हमारा आज्ञा चक्र है। इसी को कहते हैं शिवलोक, त्रिनेत्र, शिवनेत्र। हमारा मस्तिष्क का, जैसा कि कल परसों भी मैंने चर्चा की थी, हमारा जो हाफ हिस्सा है मस्तिष्क का, आधा हिस्सा, वह ही हमारा सक्रिय है वर्तमान में। आधा हिस्सा हमारा तब सक्रिय होता है जब हम इस शिव नेत्र को खोलते हैं। आधा हिस्सा तभी हमारे मस्तिष्क का कार्य करता है जब हम अपनी ऊर्जा को अपने आज्ञा चक्र पे
लाते हैं। उस आधे मस्तिष्क के हिस्से का जो द्वार है, जो दरवाजा है, वह है यह शिव नेत्र। जब हम अपनी ऊर्जा का स्तंभन करते हैं और ऊर्जा का आरोहण करते हैं ऊपर, तो हमारा यह त्रिनेत्र खुलता है। जब यह त्रिनेत्र खुलता है तो हम उस शिव में प्रवेश कर जाते हैं, उस शिवलोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो जब हम शिवालय में जाते हैं, वह कितना बड़ा प्रतीक है। हम शिवालय में जाते हैं, हम शिव जी की जो पिंडी है उस पे अपना मस्तक रखते हैं। मैं तुम्हें अपने भीतर जान सकूं, बात सारी भीतर जानने की है। भगवान शिव की पिंडी पे भी सर हम इसलिए रख के आते हैं ताकि हमें वहां से ऊर्जा मिले, हम उस ऊर्जा का उपयोग अपने भीतर कर सकें, ताकि हम उस शिव को भीतर पा सकें। आज्ञा चक्र को सक्रिय करके उस शिव के लोक में हम प्रवेश कर जाएं। हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, हमारे जो शिवालय हैं, उनकी चोटी देखी ना, उसका एक वैज्ञानिक रहस्य है। वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है। शिवालय को हमने ऊपर ऐसे बनाया कि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचती है और उसके बीच में हमने शिवलिंग को स्थापित किया। वह शिवलिंग इस दुनिया की सबसे बड़ी कृति है। वह शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने में अवशोषित कर लेता है। और जब हम जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव के शिवलिंग पे, फिर हम अपना माथा रखते हैं। यह दो बातों का प्रतीक होता है। एक तो इस बात का प्रतीक कि अब हमें अपनी ऊर्जा का स्तंभन करना है, और जो औषधियाँ हम भगवान शिव के शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं वह प्रतीक है, वह इस बात का द्योतक है कि हे शिव, हे प्रभु, तुम मेरे भीतर विराजो। मैं अपनी ऊर्जा को कैसे संग्रहित करूं? जैसे तुमने अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर लिया है, वैसे मैं भी अपनी ऊर्जा को संग्रहित करूं। फिर हम अपना माथा रखते हैं। चूंकि शिवलिंग एक ऐसी आकृति है, वह निरंतर ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करती रहती है। जब आप शिवलिंग पे जलाभिषेक करके अपना सर शिवलिंग पे रखते हैं, अपना माथा यानी कि अपनी थर्ड आई, वहां से कुछ ऊर्जा आपको रिसीव हो जाती है। फिर आप निरंतर ध्यान में बैठते हैं, वही ऊर्जा आपके भीतर की उस ऊर्जा के साथ मिलती है। आपकी भीतर की ऊर्जा एक्टिवेट होने लगती है धीरे धीरे, और आपका यह आज्ञा चक्र खुलता है, आप शिव में प्रवेश कर जाते हैं। तो भैरवी साधना हमें कैसे करनी है? हमारा पुरुष तत्व तो चुक गया, हमें अपने स्त्री तत्व को उघाड़ना है। हमें उस स्त्री तत्व को अपने भीतर उघाड़ना है। स्त्री कौन है हमारे भीतर? स्त्री है दया, स्त्री है प्रेम, स्त्री है गर्भिणी, गर्भ धारण करने वाली। यानी कि स्त्री अपने आप में सब कुछ समाहित करने वाली। स्त्री कौन है? स्त्री है ग्राहक। स्त्री के भीतर है एक्सेप्टेशन की सर्वाधिक क्षमता। चूंकि उसको एक बच्चे को, एक शिशु को जन्म देना है, अगर उसके पास एक्सेप्टेशन की क्षमता ना हो, स्वीकार की क्षमता ना हो, तो वह कभी भी एक बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में पाल नहीं पाएगी। स्त्री है प्रेम की प्रतिमूर्ति, स्त्री है शक्ति। हमने स्त्री को शक्ति क्यों कहा? क्योंकि वह एक शिशु को जन्म देती है। शिशु को जन्म देना बिना शक्ति के नहीं हो सकता। पुरुष के पास कभी भी वह शक्ति नहीं हो सकती। स्त्री के पास उसके स्त्री तत्व का इतना बल है कि वह 9 महीने तक एक बच्चे को अपने गर्भ में पाल सकती है, और उस बच्चे को पाल सकती है जिसका उस बेचारी को कुछ भी नहीं पता। वह पैदा होएगा, उसका रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा, वह किस हृदय का होगा, वह यशस्वी होगा, तपस्वी होगा, व्यभिचारी होगा, चोर होगा, कुछ भी उसको नहीं पता। बस
उसको गर्भ में पालती है, प्रतीक्षा करती है पल 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 गर्भ के परिपक्व होने का। यह एक स्त्री की शक्ति है, यही है मातृ शक्ति, यही है स्त्री शक्ति, और यही है हमारी कुंडलिनी शक्ति। जब एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करता है, इसका मतलब वह अपने पुरुष तत्व को मार के स्त्री तत्व को उघाड़ने की कोशिश करता है। वह जो हमारे भीतर कुंडलिनी शक्ति है वही स्त्री शक्ति है, वही मातृ शक्ति है। जब एक साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत करने की कोशिश करता है, वह कुछ भी नहीं कर रहा होता है। वह चूंकि कुंडलिनी जागृत करने की कुछ शर्तें हैं, लोभ, मोह, अहंकार, वेमनस, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा, काम वासना, सब आपके जीवन से तिरोहित हो जाती हैं, तो ही आप कुंडलिनी जागरण कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि पुरुष के भीतर जो पुरुष तत्व है, जब आप उस पुरुष तत्व को खोने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो आपके भीतर जो छिपी हुई वह स्त्री है, जो 49 वर्ष बाद स्वाभाविक रूप से आपके भीतर प्रस्फुटित होनी शुरू होगी, उसको आपने अभी 20 वर्ष की, 21 वर्ष की आयु में, या अभी आप 35 वर्ष की आयु में, जो भी आपकी आयु है, आपने अभी प्रण ले लिया है कि मैं अपने पुरुष तत्व को आज ही खोने के लिए तैयार हूं और उस स्त्री को जीने के लिए तैयार हूं। यही है भैरवी साधना। कौन है भैरवी? मेरे भीतर छिपी वह स्त्री, वह मेरी मां के द्वारा मेरा जो शरीर निर्मित हुआ है एक अंडे से, वह जो मेरी मदर के द्वारा, मेरी माता के द्वारा एक अंडा छोड़ा गया है मेरे शरीर में, वह जो 50% मैं मेरी मां हूं, वह जो 50% मेरे भीतर मेरी मदर है, मेरी मां है, मेरी माता है, अपने सारे अहंकार को त्याग के उस अपनी माता के चरणों में अपने शीश को नवाना कुंडलिनी जागरण है। और वही है भैरवी साधना। आपने स्त्री शक्ति को पा लिया, लेकिन शर्त यही है कि अपने पुरुष तत्व को खो के पाया। पुरुष तत्व को खो के पाने का मतलब पुरुष के जो अहंकार हैं, पुरुष की जो अकड़ है, उस अकड़ को आपको छोड़ना पड़ेगा। यह है भैरवी साधना। अब आप इस अकड़ को कैसे छोड़ेंगे? इसके लिए बहुत सारे ध्यान की विधियां हैं, बहुत सारी ध्यान की विधियां हैं। इस अकड़ को छोड़ने की ही तो विधियां हैं सारी ध्यान की। सारा ध्यान यही तो है, कैसे धीरे धीरे हमारा अहंकार गले, कैसे हमारा धीरे 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 अहंकार विसर्जित हो। पुरुष का अहंकार विसर्जित होता है, तैसे ही वो अपनी उस स्त्री तत्व को जीने लगता है। उस अपने भीतर की स्त्री को जानना ही भैरवी साधना है। उस स्त्री को कैसे आप उपलब्ध हों, इस पे चर्चा करूंगा। दूसरा, अब सवाल उठता है कि माताओं बहनों के लिए क्या? यह तो पुरुष के लिए हो गया। माताओं बहनों के लिए ध्यान है ही नहीं। माताओं बहनों के लिए है भक्ति। अगर माताएं बहनें ध्यान करने में लग गई तो अब दूसरी घटना घटेगी। अब वह पुरुष जैसा व्यवहार करने लगेंगी, अब वह अकड़ में आ जाएंगी, अब वह अहंकार पाल लेंगी और वह अहंकार उनको ले डूबेगा। वह स्वयं को तो कभी जान नहीं पाएंगी। जो स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जो सरलता थी वह भी खो देंगी। माताओं बहनों के लिए यानी कि स्त्री के लिए तो ध्यान है ही नहीं। जितनी भी स्त्रियां आज तक प्रभु को उपलब्ध हुई, कोई पालथी मार के ध्यान में नहीं बैठी। आप अपना इतिहास तो उठा के देखो। एक मीरा, दयाबाई, सहजोबाई, मीराबाई, जितनी भी, उन्होंने भक्ति से पाया।
उन्होंने प्रभु के गीत गा गा के प्रभु को पाया। वह प्रेम की प्रतिमूर्ति है। स्त्री का हृदय परमात्मा का ही हृदय है। स्त्री तो स्वभावतः ही परमात्मा है। स्त्री तो प्रकृति है, स्त्री तो पृथ्वी है, स्त्री तो साक्षात परमात्मा स्वभावतः है। बस अपने उस भीतर के परमात्मा का स्त्री को बोध नहीं है। जब किसी स्त्री का छोटा बच्चा हल्की सी मुस्कुराहट से मुस्कुरा देता है तो एक स्त्री अपना सब कुछ नौछावर करने के लिए उस क्षण उस बच्चे के लिए तैयार हो जाती है। यह परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। स्त्री साक्षात परमात्मा है। एक मां का बच्चा थोड़ा सा कुलकुला दे, कितनी भी गहरी नींद में हो, वह तुरंत जग जाती है। और उसका बच्चा ना कुनकुनाए और कितने भी ढोल ताशे पीटे जाएं, वह नहीं उठती। उस बच्चे के प्रति इतना स्नेह, हृदय में इतना प्रेम, वह वात्सल्य परमात्मा में ही हो सकता है। स्त्री तो साक्षात देवी है, परमात्मा है। बस वह जान जाए अपने उस परमात्मा होने को। उस परमात्मा को स्त्री कैसे जाने, उस संबंध में भी मैं कल चर्चा करूंगा। बहुत छोटी सी चर्चा से समझ में बात आ जाएंगी। और पुरुष अपनी उस भीतर की भैरवी को कैसे उपलब्ध हो, उस पर भी मैं कल चर्चा करूंगा। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।